सोचिए एक ऐसा घर जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है, जहां सूरज दिन में 16 बार निकलता है, जहां नहाने की इजाज़त नहीं है और जहां पीने का पानी टॉयलेट को रिसाइकल होकर बनाया जाता है। और अब वहीं से लौटे हैं भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला। संसद में इस मिशन की सराहना करते हुए प्रस्ताव भी पास हो चुका है। लेकिन आखिर ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और भारत का खुद का स्पेस स्टेशन कब तक आएगा, और साथ साथ में ऐसे तथ्य जो आईएसएस के बारे में कम लोग जानते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं हूं विकास मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला जो है ये आईएसएस से रिटर्न होकर आ गए हैं। कब आए हैं? तो 15 जुलाई को जो है ये आ गए हैं। 18 दिन जो है ये आईएसएस में रहे और उसके बाद ये रिटर्न होकर इंडिया आए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम गगन जो है गगनयान की बात करेंगे और इंडिया के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे और भी बहुत कुछ। तो देखिए, व्हाट इज़ आईएसएस? आखिर ये जो आईएसएस है ये क्या है? आईएसएस है क्या? तो इसके बारे में पहले देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आईएसएस देखिए क्या है कि अंतरिक्ष में समझ लीजिए उड़ती हुई एक प्रयोगशाला है। और ये प्रयोगशाला शुरू में नासा मतलब अमेरिका, रूस और यूरोप, जापान और कनाडा ने इसकी शुरुआत की। हालांकि अभी जो है 15 से ज़्यादा देश जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। और आईएसएस कैसा दिखता है? तो आपके सामने रही ये फोटो, ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फोटो है। और ये अपनी जो नीली या ब्लू कलर की दिख रही है पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है अपनी ऑर्बिट पर। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। देखिए, साइज, वेट और असेंबली की अगर जो हम बात करें तो देखिए साइज इसका कितना है। साइज यहाँ पर मेंशन है और मैं इजी शब्दों में बताऊं तो जितना बड़ा एक फुटबॉल खेलने का ग्राउंड होता है उतना बड़ा इसका साइज है। वेट की बात करूं तो लगभग 420 टन जो है इसका वजन है। और सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं लगभग 320 हाथियों के बराबर इसका वजन है। अगर जो हम बनाने की बात करें तो भाई कैसे कैसे बना, तो देखिए लगभग 13 साल लग गए इसको पूरे फुल तरीके से बनाने में। और इसके लिए लगभग 42 फ्लाइट्स जो है 42 फ्लाइट्स लगी। और 1998 में इसकी बनाने की शुरुआत हुई थी और 13 साल पूरे लग गए। हालांकि ये ऑपरेशन में आ गया था सन 2000 में। और सन 2000 से लेकर अब तक जो है यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं। अब ये जो आईएसएस है इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कम लोग जानते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये फैक्ट्स देखिए मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और इन फैक्ट्स को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फैक्ट्स हैं क्या। तो देखिए, फर्स्ट फैक्ट क्या है? नो शॉवर, ओनली वाइप्स, एस्ट्रोनॉट्स क्लीन विद वेट वाइप्स एंड टॉवल्स। जी हाँ, आपको आईएसएस में नहाने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर ड्राई शैम्पू और वेट वाइप्स के जरिए अपने आप को जो है आपको साफ रखना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा। और कहने का ये मतलब है जैसे आप समझ सकते हैं कि भीगा टॉवल को भिगा करके शरीर को पोंछा जाता है, तो नहाने की मत सोचिए यहाँ पर आप। और नासा ने देखिए क्या किया कि एक जोक के अंदाज में नासा ने एक लाइन बोली और लाइन रही ये कि टुडेज टॉयलेट इज टुमारोज कॉफ़ी, यूरिन इज रिसाइकल्ड इनटू ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि यहाँ पर यूरिन को क्या किया जाता है, वाटर के रूप में रिसाइकल कर दिया जाता है। और 95 to 98% यहाँ पर वाटर को रिसाइकल किया जाता है। और इसी वजह से नासा ने जोक के अंदाज में कहा कि भाई आज की जो टॉयलेट है हो सकता है कि कल किसी की कॉफ़ी बन जाए, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको रिसाइकल करके उसका यूज किया जाता है। कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आईएसएस में। आगे देखिए, हम अगर जो बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आईएसएस है, ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। आपको पता है ये रहा आईएसएस और ये पृथ्वी के राउंड चक्कर लगाता है। देखिए लगभग जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पृथ्वी के अराउंड घूमता है, चक्कर लगाता है। और ये एक चक्कर जो है अपना पृथ्वी के अराउंड लगा लेता है लगभग 90 मिनट में। एग्जैक्टली 90 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। और अगर जो हम बात करें
24 आवर्स की, 24 घंटों की, तो 24 घंटे में ये 16 चक्कर लगाता है पृथ्वी के। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो आप एस्ट्रोनॉट हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे हैं, तो 24 घंटे के अंदर आप 16 बार सूरज को उगते हुए देखेंगे और 16 बार सूरज को अस्त होते हुए देखेंगे। तो भाई ये तो रही आईएसएस की बात। अब एक समस्या और खड़ी हो जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम अर्थ पर हैं, तो हमको पता है कि भाई जो है सन जो है निकला है और सुबह हो गई, टाइम हमने स्टार्ट कर दिया, अस्त हो गई, सब लोग सो गए। अब बात यह है कि वहाँ पर भी टाइम के अकॉर्डिंग से ही सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ पर जब एक 24 घंटे में सूरज 16 बार उग रहा है, 16 बार अस्त हो रहा है, तो टाइम कैसे नापें, ये बड़ी समस्या है। इसका सल्यूशन देखिए क्या है। इसका सल्यूशन है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। जी हाँ, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, और इसको शॉर्ट में यूटीसी कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये क्या है? तो यूटीसी दुनिया का सबसे सटीक समय है, जिसे एटॉमिक क्लॉक्स और पृथ्वी की गति के संतुलन से मापा जाता है, और यही समय आईएसएस पर चलता है। तो आपकी समझ में आया कि यूटीसी क्या है। चलिए आगे आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। देखिए ये अपनी अर्थ है, ठीक, और ये अपनी अर्थ है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अपनी अर्थ की इक्वेटर है। इक्वेटर का देखो मतलब क्या होता है, ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरे अर्थ की इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, मतलब पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, नॉर्थ और साउथ में। और अगर जो इक्वेटर है और ये वाली जो रेड लाइन है, ये तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऊपर आईएसएस, ये जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इसी के अराउंड चक्कर लगाता है, लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर। ऐसा क्यों करता है? तो देखिए यही वाला जो है लाइन जो है पाथ आईएसएस का क्यों है, तो इक्वेटर और ये वाली जो पाथ है आईएसएस की, इसके बीच में एंगल अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 51.65 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। और ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी की पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर से गुजरता है, तो ऊपर से ऑब्जर्वेशन भी होता है, इस वजह से इसका पाथ ऐसा रखा गया है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, देखिए एक टर्म है LEO। LEO का मतलब क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट। और लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है पृथ्वी की ऊंचाई पर लगभग 160 किलोमीटर से और लगभग 2000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और लो अर्थ ऑर्बिट में ही लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आईएसएस क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ और फैक्ट्स। एस्ट्रोनॉट देखिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी होती है, और माइक्रो ग्रेविटी के कारण, माइक्रो ग्रेविटी का मतलब है कि भाई ग्रेविटी बिल्कुल जीरो नहीं होती लेकिन जीरो के करीब होती है, तो यहाँ पर सब कुछ तैरता रहता है। और पता लगे आप अगर जो सो गए तो आप तैर के किधर भी निकल जा सकते हैं, और इस वजह से एस्ट्रोनॉट सोते वक्त अपने स्लीपिंग बैग को वॉल से, दीवालों से बांध देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सोना होता है, खड़े खड़े होकर सोना होता है, वॉल से बंध के सोना होता है। और माइक्रो ग्रेविटी के बारे में अगर जो हम बात करें तो माइक्रो ग्रेविटी, इसरो का स्टेटमेंट है कि माइक्रो ग्रेविटी के कारण आपके दिमाग के सोचने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है, और साथ साथ में आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं, उनका भी डिके हो सकता है, उनका भी क्षय हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इस वजह से जो भी एस्ट्रोनॉट यहाँ पर जाता है उसको लगभग 2 घंटे योगा या कसरत करनी पड़ेगी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। उसके बाद ये रही आपकी सबसे इंटरेस्टिंग फोटो। देखिए ये जो विंडो है, इस विंडो से दुनिया की सबसे शानदार फोटो आप ले सकते हैं। और ये विंडो देखिए साइड में 1 2 3 4 5 और 6 विंडो साइड में है, और एक विंडो ये बीच में होती है। टोटल 7 जो है विंडो को मिलाकर एक ये पूरी विंडो बनती है। और इस विंडो से पृथ्वी का 360 व्यू, 360 डिग्री पर आप पृथ्वी का व्यू ले सकते हैं। तो एक तो सबसे शानदार पृथ्वी की फोटो जो है जो आप देखते हैं वो यहीं से ली जाती हैं, इसी विंडो से ली जाती हैं। और एस्ट्रोनॉट के लिए फ़ायदा ये है कि अपने घर से जब वो इतनी दूर पहुंच जाते हैं तो इसी विंडो से पृथ्वी को देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा घर जो है यहीं है, और ये उनको मानसिक शांति प्रदान करता है। साथ साथ में कुछ और फैक्ट्स भी यहाँ पर देखे लिखे हैं कि लगभग 1000 से ज़्यादा जो है साइंस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंडक्ट किए गए हैं, बायोलॉजी से लेकर जो है फिजिक्स तक। और सबसे एक इंटरेस्टिंग मशीन देखिए इस आईएसएस पर लगी है, जिसको हम 3D प्रिंटिंग मशीन कहते हैं। देखिए
आईएसएस पर अगर जो बाई चांस आपका कोई पेचकस टूट जाए, स्क्रू ड्राइवर टूट जाए, तो भाई पृथ्वी से मंगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, पैसा भी लग जाएगा। तो एक ऐसी मशीन वहाँ पर इंस्टॉल की गई है कि आप इसको आदेश दीजिए और तुरंत ये डिज़ाइन करके आपकी रेंच, आपका स्क्रू ड्राइवर, आपके नट बोल्ट्स तुरंत वहीं पर बना के 3D प्रिंटिंग मशीन दे देगी। और फ्यूचर में अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी अगर जो कभी बढ़ी तो हो सकता है कि इन्हीं 3D प्रिंटिंग मशीन के द्वारा ही जो मंगल है या दूसरे ग्रहों पर रोड और घर भी बनाए जाएं। तो टेक्नोलॉजी कहाँ तक ले जाएगी कौन जानता है, जो मनुष्य के दिमाग की उड़ान है वो कहाँ तक जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं इंडियन स्पेस हीरोज़ की। तो राकेश शर्मा जो है 1984 में ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो यूएसएसआर या सोवियत संघ, जिसको हम रसिया आज कहते हैं, उसके सोयूज मिशन से वो अंतरिक्ष में गए थे। और इंदिरा गांधी ने जब इनसे पूछा कि भाई भारत वहाँ से कैसा दिख रहा था, और इन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा। अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की। 2025 में ये फर्स्ट इंडियन ऑन आईएसएस 18 दिन ये गुजार के आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और अब रिटर्न होके आ गए हैं। कुछ एक फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, और फैक्ट्स देखिए ये है कि एक प्राइवेट यूएसए की कंपनी है और उसका नाम है एक्सियोम। क्या नाम है? तो उसका नाम है एक्सियोम स्पेस। ये यूएसए की प्राइवेट कंपनी है और ये यूएसए की प्राइवेट कंपनी नासा की अनुमति से स्पेस एक्स के सहयोग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये यात्रियों को भेजती है। और इसी का अभी एक मिशन था जिसको आपने कहा एक्सियोम 4, और इसी एक्सियोम 4 मिशन में जो है शुभांशु शुक्ला को भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अब अगर जो हम बात करें भारत के फ्यूचर की, तो भारत देखिए क्या है कि भारत ने 15 अगस्त 2018 को, ठीक है, 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह घोषणा करी थी गगनयान मिशन की। जी हाँ, गगनयान मिशन। ये गगनयान मिशन क्या है? तो ये गगनयान मिशन का मतलब है कि हम या भारत अपने जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में भेजना चाहता है, और इसरो चीफ ने इंफॉर्मेशन दी है कि 2027 तक 2027 तक जो है पहली क्रूड फ्लाइट जो है गगनयान की भेजी जाएगी स्पेस में। और अगर जो हम आगे की बात करें तो देखिए अपने यहाँ पर 2024 में 2024 ये ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट ने 2024 में अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? कि हम 2035 तक 205 तक आईएसएस अपना भारत का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये भारत के सपनों की उड़ान है। और साथ साथ में देखिए क्या है, साथ साथ में यहाँ ये है कि अगर जो हम बात करें कि क्वेश्चंस की, यूपीएससी के क्वेश्चंस की, तो बहुत सारे देखिए यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये रहा आपके लिए यूपीएससी का क्वेश्चन भी लगाया गया है कि ये क्वेश्चन 2025 में 2025 में जो एग्जाम हुआ है आईएएस वाला, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस, एक्सियोम 4, स्पेस डेक्स और गगनयान, ये 3 स्टेटमेंट हैं। तो ये जो है आपको कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि शुभांशु शुक्ला जैसे इंसान जब अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं तो ये सिर्फ उनकी अंतरिक्ष से वापसी नहीं है, ये हमारे सपनों को उड़ान देते हैं, हमारे भारत के जो भविष्य को चमकाते हैं, हमारी प्रेरणा बनते हैं। और इसी प्रेरणा को लेकर भारत के जो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स हैं, दूसरे बच्चे हैं, वो आज या 2035 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और वहाँ से भी अगर जो आगे की उड़ान की अगर जो हम बात करें तो मंगल और चंद्रयान या चंद्र ग्रह जो है, अपना मून जो है, वहाँ तक भी भारत उड़ान अपनी भरेगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप योग्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।